और ये जो कैप्टन है ऊबर के अंदर ये मॉन्टेनेग्रो से है, तो बड़ी अच्छी इनसे गपशप हुई है। व्हाट इज योर नेम? Sicko is his name. He's a nice guy and he met me here. He is from Montenegro. I mean, this is just amazing. I was in Montenegro 1 year back and he is the first guy I met from Montenegro. अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर व्लॉग के साथ। इस टाइम मैं हूँ म्यूनिख में, जर्मनी में। कल रात को मैं फ्रैंकफर्ट से यहाँ आया, बस जर्नी आपने देख ली ऑलरेडी। अभी ये बैकग्राउंड में मेरा हॉस्टल है। बेसिकली ये होटल का नाम है यूरो यूथ होटल, बट इसके अंदर हॉस्टल भी है। लेकिन यहाँ अकोमोडेशन ज़रा महंगी है, $50 का ये मुझे मिला है हॉस्टल यहाँ पे। तो एक ही नाइट मैंने स्टे किया है। आज शाम को मैं जाऊँगा आगे दूसरे कंट्री स्लोवेनिया। तो बेसिकली कुछ टाइम था आज शाम तक, तो मैंने कहा चलो एक फ़्री टूर इसमें ले लेता हूँ। फ्री वॉकिंग टूर यहाँ पे अवेलेबल है और खुशकिस्मती से जो है बंदा यहीं पे आएगा, ये मेरे हॉस्टल पे। तो यहाँ से हम फिर ज्वाइन करेंगे फ्री टूर को। और यहाँ पे ये शहर मशहूर है गाड़ियों के हवाले से। BMW का आपने नाम सुना होगा, उसकी कार वगैरह व्हीकल्स यहाँ पे बनती हैं। वैसे यहाँ और भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेकिन बोइंग कंपनी का भी यहाँ पे है ऑफिस। और जर्मनी वैसे मशहूर है कार वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे एक और शहर है स्टुटगार्ट, वहाँ पे बहुत सारी जो है गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे मर्सिडीज़ बेंज वगैरह और सारी। तो अभी थोड़ी देर में जो है मैं यहाँ पे फ्री टूर भी करूँगा और फिर दूसरा भी देखूँगा। यहाँ पे कुछ मशहूर जगह हैं, वो भी विज़िट करूँगा। फ्री वॉकिंग टूर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये लोग आ गए हैं और बहुत सारे और लोग भी आएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा टूर होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। ये अभी मेन स्क्वायर पे हम लोग आए हैं यहाँ म्यूनिख में। तो ये मेन स्क्वायर है यहाँ पे, रश एरिया, टूरिस्ट एरिया। बीस मिनट के वॉक के बाद अब हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, फ्री वॉकिंग टूर। और ये मेन एक स्क्वायर है, यहाँ से स्टार्ट होगा। इंग्लिश के लिए अलग है और स्पेनिश के लिए That's for you. So I'm gonna give you this and just wait in that area, please, behind this lady. Okay, behind this lady. ये टिकट भी दिया है भाईजान, कार्ड भी दिया है। तो ये जो है ना अभी मिल गया है और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये म्यूनिख का टाउन हॉल है हिस्टोरिकल, और यहाँ से बेसिकली ये जो टूर है ये स्टार्ट हुआ है, जो वॉकिंग टूर है। लेकिन वॉकिंग टूर में लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आई थिंक
देखना पड़ेगा कि कब तक इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा है और इतना मज़े का नहीं है जिसे दूसरे शहरों में होता है। ये है मेरीन प्लेट स्क्वायर, मेन सेंट्रल स्क्वायर है यहाँ म्यूनिख में, और यहीं पे सारा आपको रश दिख रहा है, यहीं पे सारे लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह। और मैं चुपके से जो है ना अलग हो गया हूँ, वो जो वॉकिंग टूर था फ्री वाला, उससे मैं चुपके से अलग हो गया हूँ। आपने देखा इसके अंदर भी हम गए थे। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी चर्च भी है। अभी ईस्टर हॉलीडेज़ है यहाँ पे जर्मनी में, तो उस हवाले से यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं और यहाँ पे घंटियाँ भी बज रही थी। लेकिन इसके अंदर भी हम गए थे वो टूर गाइड के साथ, लेकिन उससे मैं अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे वो टूर में, और मज़ा नहीं आ रहा था जैसे दूसरे शहरों में आता है। और उसके अलावा वो अलाउ भी नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करना। उसने कहा मेरी वीडियो मत बनाओ, तो मैं उससे चुपके से अलग हो गया। तो अभी जो है मैं ख़ुद से ये विज़िट करूँगा कुछ जगह यहाँ पे म्यूनिख के अंदर, और यही मेन जगह है। एक इंडियन लड़का मुझसे मिला है, वो यहीं पे रहता है। उसने मुझे बताया कि म्यूनिख और बर्लिन जो है ये जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब टूरिस्ट एरियाज़ है, टूरिस्ट सिटीज़ है। फ्रैंकफर्ट जो जहाँ से मैं आया हूँ कह रहे वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा रश नज़र आएगा। चलते चलते अब मैं यहाँ आया हूँ। ये बैकग्राउंड में आपको शायद एक चर्च नज़र आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आती है, या तो आपको लगता होगा कि ये म्यूज़ियम है और यह चर्च है, लेकिन नाम इसका मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ से जो मेन स्क्वायर है ना मेरीन प्लेट्स, वहाँ से 5-6 मिनट के वॉक के बाद ये एक पैलेस है, रॉयल पैलेस। बेसिकली यहाँ पे जर्मनी में ये स्टेट बनने से पहले यहाँ पे बादशाहत होती थी ना, तो ये स्टेट जो अभी मैं हूँ म्यूनिख शहर जिसमें है, इसका नाम है बावारिया। तो ये बावारिया सूबा जो है ये पहले किंगडम था, यानी तो इसके बादशाह का ये महल है, और ये 600 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और ये जर्मनी में सबसे बड़ा महल है। ठीक है, तो इसके अंदर म्यूज़ियम भी है और मल्टीपल सेक्शंस है इसके। अब गूगल में मैंने देखा तो वहाँ से 5-6 मिनट के वक्त पे यहाँ मैं पहुँचा हूँ, और अब यहाँ पे आके मुझे जाना है इसके अंदर। गूगल पे तो उसका एंट्री टिकट भी 7 यूरो आ रहा था, लेकिन देखते हैं कि इसमें टिकट कितने का है और ये जगह कैसी है। म्यूनिख में भाईजान ये साइकिल की टैक्सी भी है। ये देखिए साइकिल टैक्सी 10 से 15 यूरो में आप इसका टूर भी कर सकते हैं, छोटे छोटे इलाकों का। तो साइकिल टैक्सी भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। बदकिस्मती से भाई यहाँ पे जो कैसल है, जो पैलेस है, उसके अंदर कुछ काम चल रहा है तो बंद है। उस वजह से आज पता नहीं क्या चक्कर है यार। ये म्यूनिख का ज़रा सा अच्छा लग नहीं जा रहा। पहले वो
ट्रिप कैंसिल कर दिया मैंने, वो फ्री वॉकिंग वाला, उससे मैं अलग हो गया। और अब यहाँ भी एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे एक और ये स्क्वायर है, इधर भी स्टैचूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और पीछे मुझे लग रहा है कि ये लिखा हुआ है कुछ अपोलिनी मॉस्क। असल में यहाँ पे इंग्लिश है ही नहीं ना, जर्मन में लिखा हुआ होता है सारा, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। भाई वहाँ सिटी सेंटर में घूमने के बाद अब मैं उबर में बैठा हूँ और 10 यूरो लगेंगे। मैं जा रहा हूँ इंग्लिश गार्डन, क्योंकि मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा वहाँ तो कुछ ख़ास नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये इंग्लिश गार्डन देखता हूँ। और ये जो उबर है ना, ये मर्सिडीज़ है मेरे भाई, यहाँ पे मर्सिडीज़ चलती है उबर में। और ये जो कैप्टन है उबर के अंदर, ये मॉन्टेनेग्रो से है, तो बड़ी अच्छी इनसे गपशप हुई है। व्हाट इज़ योर नेम? Sicko is his name. He's a nice guy and he met me here. He is from Montenegro. I mean, this is just amazing. I was in Montenegro 1 year back and he is the first guy I met from Montenegro. I never met anyone from Montenegro outside Montenegro, because Montenegro is a very small country. I mean, people, very less population, yeah? Yes. Less than 1 million. 600,000. Yeah. सिटी सेंटर से तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इंग्लिश गार्डन पहुंचा हूं उबर के ज़रिए। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकता था, लेकिन टाइम ज़रा कम है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है मेरे भाई, यहाँ पे बहुत कुछ है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और लेंथ के बारे में बता देता हूँ। ये 250 साल पुराना है और 4 किलोमीटर जो है इसके अंदर आप जा सकते हैं। 4 किलोमीटर बड़ा है इसका लेंथ है। सबसे जो बेहतरीन खूबसूरत चीज़ है वो इसके अंदर ये लेक, इसका बहुत साफ़ पानी है और पानी बहुत साफ़ है इसका। बाकी जो इसमें लोग जो है ना बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं और पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग जो है यहाँ पे लेक के साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स काफ़ी तादाद में है, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो बहुत ही नाइस एनवायरनमेंट है यहाँ पे। इस जगह पे कसम से मज़ा आ रहा है। ये देखिए आप लोगों को हर जगह पे एंजॉय कर रहे हैं और हम दिजी स्टाइल में, दिजी कपड़ों में लोग जो है हमें घूर घूर के देख रहे हैं। तो आगे आगे जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ है। वाकई यार ये बहुत बड़ा पार्क है। अभी 30 मिनट मुझे हो गए चलते चलते, मुख्तलिफ जगह पे चल रहा हूँ, लेकिन कोई सर पैर नहीं पता चल रहा है इसका, इस पार्क का। इसका इंग्लिश गार्डन इसका नाम इसलिए है कि ये इंग्लिश स्टाइल का गार्डन है। यूके में भी इस तरह के गार्डन होते हैं
और लोग साइकिलिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है ना घोड़े की सवारी भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है और मज़ा आ रहा है। और ये यहाँ पे मैं आया तो ये व्लॉग समझो कि अपलोड करने के काबिल हो गया है, वरना बाकी जगह पे तो इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से मैं बाहर जाने का देख रहा हूँ कि कहाँ से जाऊँ। म्यूनिख का सफ़र यही तक था भाई, देसी ड्रेस के अंदर। और अभी मैं ये बस स्टेशन आया हूँ, यहाँ से मुझे जाना है स्लोवेनिया और बीच में ऑस्ट्रिया भी आएगा, तो उसकी एक अलग वीडियो बनेगी इसी गेटअप के अंदर। लेकिन म्यूनिख बस ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम था, इसमें जो एक्सप्लोर हो सकता था एक्सप्लोर कर लिया है मैंने। और यहाँ भी होमलेस और वो जो ड्रग एडिक्टेड गाइज होते हैं वो रोडों पे वो यहाँ भी है, लेकिन फ्रैंकफर्ट में ज़्यादा थे। तो इनसे बच के रहना, इनको देखना नहीं, घूरना नहीं है आपने, और उनकी वीडियो नहीं बनानी है। और अगर वो लड़ाई शुरू कर दे तो आपने साइड पे हो जाना है। दैट्स इट, जर्मनी का सफ़र ख़त्म। लेकिन ये सफ़रनामा भी बाकी है, और पूरी यूरोप का ट्रिप है चूँकि ना। लेकिन अभी के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।